अब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म में सबसे पहले जानेंगे कि जैन धर्म का स्थापना किसने किया। तो ऋषभदेव आदिनाथ। लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जैन धर्म में एक लाइन से सब तीर्थंकर का नाम दिया हुआ है। ठीक है। एक लाइन से सब तीर्थंकर का नाम दिया हुआ है। इस एक लाइन से तीर्थंकर का नाम दिया हुआ है। पहला तीर्थंकर है ऋषभदेव या आदिनाथ। लेकिन उसके बाद का कैसे याद होगा? तो इसका ट्रिक है यहाँ पे RASPS। आर मतलब क्या है? ऋषभदेव या आदिनाथ। ए मतलब क्या है? अजीतनाथ। एस मतलब क्या है? संभवनाथ। फिर ए मतलब क्या है? अभिनंदनाथ। फिर एस मतलब क्या है? सम्मतिनाथ। फिर पी मतलब क्या है? फिर पदम प्रभु। फिर एस मतलब क्या है? सुपार्श्वनाथ। ठीक है। तो एक लाइन से ये बोला तो याद हो ही जाएगा। और नीचे का 19वां नंबर तीर्थंकर से याद कर लो, मल्लीनाथ। फिर क्या है? मणि सुदत्र। फिर नेमिनाथ, अरिस्टोनेमी, पार्श्वनाथ। और फिर 24वां महावीर स्वामी, 23वां पार्श्वनाथ। बाकी जो ये सब तीर्थंकर पूछा तो एक लाइन से याद नहीं भी है, लेकिन एक बार याद रखना चाहिए कि ये सभी तीर्थंकर है। चंद प्रभु मतलब चंदा भी तीर्थंकर थी। सुविधानाथ, एक सेकेंड थोड़ा इसको बड़ा कर ले रहे हैं। ठीक है ना। सुविधिनाथ, सुविधा यानी ये भी तीर्थंकर है। शीतल भी तीर्थंकर है। श्रेयास मतलब श्रेयास नाम है, तो श्रेया भी क्या है? तीर्थंकर है। श्रेया भी क्या है? तीर्थंकर है। ठीक है। श्रेया भी क्या है? तीर्थंकर है। पूजयनाथ मतलब पूजा भी तीर्थंकर है। विमलनाथ यानी कि विमल भी तीर्थंकर है। अनंतनाथ यानी कि अनंत अंबानी भी तीर्थंकर है। धर्मानाथ यानी कि धर्म भी तीर्थंकर है। शांतिनाथ यानी कि शांति भी तीर्थंकर है। कुंथुनाथ यानी कि कुनुत्थु भी तीर्थंकर है। अर्णानाथ यानी कि अड़ भी गए तो तीर्थंकर है। तो ये सब तीर्थंकर को याद रखेंगे। और एक बात, प्रथम 22 जैन तीर्थंकर है ना, इसकी ऐतिहासिकता नहीं है, संदिग्ध है। आखिरी का 2 तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ महावीर है, इनका ऐतिहासिक तीर्थंकर है। ठीक है। तो एक बार समझ गए। फिर यहाँ पे याद रखेंगे, जैन दर्शन में पंच महाव्रत या अनुव्रत किसको बोलते हैं। ठीक है। तो पंच महाव्रत या अनुव्रत किसको बोलते हैं? तो इसमें शामिल होता अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य। ये जो 5वां वाला ब्रह्मचर्य है ना, ये महावीर स्वामी ऐड किए थे। कौन? ब्रह्मचर्य। ठीक है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। त्रिरत्न में क्या शामिल होता है जैन धर्म में? तो इसका ट्रीटमेंट हम बताए थे, जैसे कि ज्ञान, चरित्र और दर्शन। उसके बाद अनेकतावाद सत्य के अनेक रूप हैं। ये भी क्या है? ये भी जैन धर्म का सिद्धांत है। बहुरूपता का सिद्धांत भी दिया। फिर से सप्तभंगीय या स्यादवाद का भी सिद्धांत दिया। ठीक है। याद रखेंगे। फिर नवावाद, अनून चतुष्टय, ये भी सब जैन धर्म का ही सिद्धांत है। ठीक है। फिर से याद रखेंगे कि जैन धर्म में 7 मौलिक तत्व हैं और ये आत्मा के बंधन से मुक्त के मार्ग का वर्णन करते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंधन, श्रवण, निर्जरा, मोक्ष। यह आत्मा की अंतिम मुक्ति है, जब यह सभी कर्म से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करती है। संवर और निर्जरा, इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो आरती छाबड़ी का क्लास देख लेना। ठीक है। ऐसे याद कर लो। फंडामेंटल तत्व में क्या है?
जीव अजीव, आश्रम, बंधन, सरवर और निर्जरा, मोक्ष। एक कौन याद नहीं होगा? तो बंधन और सरवर याद हो जाएगा। त्रिरत्न, त्रिरत्न के बारे में तो बता ही दिए हैं। और क्या याद रखना है जैन धर्म में? कर्म को समाप्त करने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? तपस्या को आरंभ करना। कर्म आत्मा का अभिशाप है और इसे आवश्यक रूप से समाप्त करना चाहिए। फिर है एक अब सर्पणी और ऊर्ध्व सर्पणी। जैन धर्म के अनुसार अनुसरण करते समय बोला जाता है कि समय का कोई आदि या अंत नहीं होता है, ये गाड़ी की तरह चलता है। अर्ध सर्पणी और ऊर्ध्व सर्पणी दोनों चक्र मिलके एक पूरा काल चक्र बनाते हैं, इसको ही कल्प बोलते हैं। यह कल्प बिना किसी आरंभ या अंत के खुद को क्या करता है? दोहराता है। याद रखेंगे। अर्ध सर्पणी मतलब क्या है? कि अवरोही चरक है। अर्ध सर्पणी मतलब क्या है? अवरोही चरक है। ऊर्ध्व सर्पणी मतलब क्या है? आरोही चरक है। अर्ध सर्पणी मतलब क्या होगा? अर्ध सर्पणी में ज्ञान आयु सुख घटेगा और ऊर्ध्व सर्पणी में क्या है? ज्ञान आयु सुख वृद्धि होता रहेगा। ठीक है। प्रत्येक चरक में 24 तीर्थंकर आते हैं और 63 सलाखा पुरुष आते हैं। जैन धर्म के अनुसार संसार में प्रलय का कोई स्थान नहीं है। यह संसार में जीव तथा जीव से मिलकर बना है। जीव और जीव का विभाजन 5 भागों में होता है: पूर्वगल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। ठीक है। बात करेंगे जैन धर्म में ज्ञान। जैन धर्म में ज्ञान मति, श्रुति, अवधि, मनपराय, केवल्य, इतने तरीके से ज्ञान हो सकता है। मति, श्रुति, अवधि, मनपराय और केवल्य। ठीक है। फिर से केवल्य क्या है? जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो ये केवल की प्राप्ति होती है। अनिश्वरवादी भी है। कर्म और पुनर्जन्म, ये आपको बात याद रखना है कि यह बौद्ध धर्म भी स्वीकार करता है और जैनिज्म भी स्वीकार करता है। कर्म के कारण ही ये और ये होता है। आत्मावाद, ये तो जैन धर्म का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। संलेखना पद्धति, ये भी याद होना चाहिए। एक बात याद रखना है कि जैनिज्म में युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित है, क्योंकि दोनों में क्या है? अहिंसा है। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होता था, लेकिन समय के साथ फिर पूजा शुरू हुआ। अभी इस स्लाइड में क्या है कि जो भी जैन तीर्थंकर है उससे संबंधित कुछ फैक्ट है। ऋग्वेद में किस 2 तीर्थंकर का नाम उल्लेख है? तो एक तो है ऋषभदेव पहला वाला और एक है 22वां तीर्थंकर अरिस्टोनोमी। ठीक है ना। पार्श्वनाथ और महावीर का नहीं, ऋषभदेव पहला और 22वां जो जैन धर्म के संस्थापक ही हैं, और एक एरिस्टोनोमी। इन दोनों का ही ऋग्वेद में क्या है? उल्लेख है नाम। ठीक है। फिर से याद रखना है, ये जो पार्श्वनाथ है इन्हीं का जन्म काशी में हुआ था और इनको जो ज्ञान मिला था वह संवेद पर्वत पे ज्ञान मिला था। ये पूछा जाता है किसके अनुयायी को निग्रत कहा जाता है? तो पार्श्वनाथ को निग्रत कहा जाता है। इनके अनुयायी को पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिया, 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य। कैसे याद रखेंगे निग्रत वाला शब्द? तो ऐसे याद कर लो, पानी। ट्रिक क्या है? पानी। ट्रिक क्या है? पानी। पा से याद रखो पार्श्वनाथ, नी से याद रखो निगर्त। ठीक है। फिर महावीर स्वामी के अनुयायी को क्या बोलते हैं? गंधर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
गंधर। महावीर का पांचवा, महावीर स्वामी ने ही पांचवा महाव्रत दिया। कौन? ब्रह्मचर्य जोड़ा। और ये आखिरी और 24 नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, अब बोलो श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है? श्वेतांबर उसको बोलते हैं, श्वेतांबर जो मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं माना। वो लोग वाइट कलर का कपड़ा पहनते थे। लेकिन दिगंबर क्या बोला? दूर जाने दो, कपड़ा नहीं पहनना। श्वेतांबर बढ़िया आदमी है। ठीक है, ऐसे याद रखो। ये स्त्रियां को भी मोक्ष का अधिकारी मानते, जबकि स्त्री को नहीं मानते। इसमें मूर्ति पूजा केवल जैन संतों की, इसमें मूर्ति पूजा नहीं, केवल जैन सिद्धांतों का पालन करते हैं। और ये जैन संतों के साथ साथ भक्तों की भी मूर्ति पूजा करते। ठीक है, ये उपसंप्रदाय इसका कौन है? स्थानकवासी, थेरापुंथी, पुजेरा, ठीक है ना, डेरावासी, ये श्वेतांबर का है। और ये 20 पंथी तोरापंथी, 20 पंथी तोरापंथी, 20 पंथी तोरापंथी, ये दिगंबर संप्रदाय का है। ठीक है, श्वेतांबर मतानुसार महावीर स्वामी क्या थे? विवाहित थे। दिगंबर के अनुसार विवाहित नहीं थे, अविवाहित थे। 19वीं तीर्थंकर मल्लिनाथ, 19वीं तीर्थंकर मल्लिनाथ ये पुरुष है। इनका जो बात है किस में लिखा हुआ है? अंग, उपंग, प्रकरण, छंद, सूत्र आदि ये सब में है। दिगंबर इन साहित्यों में विश्वास ही नहीं करते। जैन साहित्य आगम की रचना श्वेतांबर द्वारा ही की गई है। इनके प्रमुख है स्थूलभद्र, इनके प्रमुख है भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसे याद रहेगा। मेन यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे मेन यहाँ पे फोकस करना है आपको बच्चों, यहाँ पे देखो, मेन आपको फोकस करना है यहाँ पे। ये जो है ना ये मूर्ति पूजा नहीं, केवल जैन सिद्धांतों को मानते श्वेतांबर, जबकि दिगंबर जो है जैन मूर्ति के साथ साथ भैरव की मूर्ति की पूजा भी करते। दूसरा है 20 पंथी तोरापंथी। ठीक है ना, ये सब याद रखेंगे। कौन रूप संप्रदाय है, किसका है? स्थानकवासी, पुंजेरा, डेरावासी, ये लोग पूजा करते। ठीक है, अब यहाँ पर है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध से संबंधित सारा फैक्ट है। जन्म 563, जन्म स्थल लुम्बिनी, कपिलवस्तु, रोमनदेई, नेपाल। पिता सुयोधन, शाक्य कुल, राज कपिलवस्तु के शासक। माता महिमा देवी, कोल्य गणराज। सवाल जो पूछा था, माता कहाँ से थी? कोल्य गणराज से थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पालन पोषण वाली माता प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा, ये भी कोल्य गणराज की। पुत्र राहुल, गृह त्याग 29 वर्ष में, सारथी चन्ना, घोड़ा कंथक, ज्ञान प्राप्ति 35 साल की उम्र में, जिसको निर्वाण बोला गया। कहाँ पे हुआ था? तो बौद्ध गया में। कहाँ पे? निरंजना नदी पे। कौन से वृक्ष? तो पीपल का वृक्ष है, साल का नहीं। कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ? साल के वृक्ष के नीचे नहीं, पीपल के वृक्ष के नीचे। उसके बाद पहला उपदेश सारनाथ, ऋषिपट्टनम, शिष्य आनंद उपालि, धर्म प्रचार का स्थल साक्य, काशी, मगध और मालवज्जी, कौशल राज। जीवन का महापरिनिर्वाण कब हुआ? 483 ईस्वी में, 80 वर्ष में। दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थल कुशीनगर यूपी, मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। गुरु अलार कलाम, वैशाली में मुलाकात। तो ये हो गया बौद्ध का। अब हम लोग जैन का देखते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म दोनों दूसरे के समकालीन है। इनका 540 में, उनका हुआ था 563 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम के निकट वज्जी संघ कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था इनका जन्म। ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में। कहाँ पे हुआ था?
ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में। माता इनकी क्या है? लिच्छवी शासक जो चेटक है ना, माता त्रिशला वो लिच्छवी शासक चेटक है ना, उनकी बहन थी। लिच्छवी शासक चेटक है, उनकी बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान महावीर, पत्नी यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है, ठीक है। और बुद्ध के पत्नी का नाम क्या है? तो बुद्ध के पत्नी का नाम भी यशोधरा है। उसके बाद दामाद जमाली पुत्र प्रियदर्शनी, शिष्य मखली गोसाल जीवक संप्रदाय का, ठीक है ना। संस्थापक जो था वो, इनसे श्रावस्ती में मुलाकात हुआ मखली गोसाल से। प्रथम शिष्य जमाली जो दामाद था श्रावस्ती में मखली गोसाल से मुलाकात हुआ था, ठीक है। द्वितीय पुरोहित तिस्सुगुप्त कृतयाग 30 वर्ष की उम्र में, जबकि वो 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष के पश्चात हुआ था इनको। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति का स्थल ऋजुपालिका ग्राम, ऋजुपालिका नदी, और उनका था बुद्ध का निरंजना नदी। साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जबकि पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। पहला प्रमुख उपदेश राजगिरी में दिए थे, विपुलांचल पहाड़ी, ये भी आए। ये राजगिरी में विपुलांचल पहाड़ी में उपदेश दिए पराकर नदी के पास, जबकि इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम के पास, ठीक है। प्रमुख उपाधि केवल्य, ठीक है। निगतु जीवन का अंत इनका कैसे हुआ? तब पावापुरी राजगिरी है, वहाँ पे 72 वर्ष की उम्र में 468 में, ठीक है ना। आइए अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि बुद्ध और महावीर, यहाँ पे कुछ पॉइंट है नोट, कि बुद्ध और महावीर दोनों ही गंध या संघ से संबंधित थे। ये पॉइंट सत्य है कि गलत? तो सत्य है, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। जैसे बुद्ध थे शाक्य कुल के, कपिलवस्तु के, और महावीर थे ज्ञात्रक कुल के, वज्जी संघ वैशाली से। और एक बात याद रखें कि बुद्ध और महावीर दोनों हैं वो एक दूसरे के समकालीन भी थे, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता और असमानता है? पहले तो समानता देख रहे हैं, दोनों कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, लेकिन दोनों जाति प्रथा को अस्वीकार करते थे। दोनों को त्रिरत्न में आस्था था और दोनों वैदिक धर्म को अस्वीकार करते थे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोनों में असमानता क्या है? तो आत्मा में बौद्ध मौन हो गया, जबकि जैन आत्मा को हर जगह मानता है। फिर से निर्वाण, जैन में निर्वाण का मतलब है समाधि लेना, बौद्ध में निर्वाण का मतलब है ज्ञान, ठीक है ना। फिर से याद रखना कि जैन में कृषि वर्जित था, जबकि बौद्ध में नहीं। फिर से महापरिनिर्वाण केवल बौद्ध धर्म में है, याद रखेंगे। महापरिनिर्वाण शब्द किस में है? बौद्ध धर्म में है, ठीक है ना। इसमें क्या है? निर्वाण है जैन धर्म में। भाषा बौद्ध धर्म में पाली है, जैन धर्म में प्राकृत अर्धमगधी है, ठीक है। फिर से ये एक और चीज़ अंतर है कि बुद्ध जाति प्रथा की कठोर निंदा करते हैं, जबकि महावीर नहीं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कठोर निंदा कौन करते हैं? बुद्ध, जबकि महावीर नहीं। अहिंसा पे सबसे अधिक बल जैन देता है, जबकि बौद्ध नहीं। बौद्ध का मानना है कि निर्वाण इस जीवन में ही संभव मानते हैं, जबकि शरीर से मुक्ति के पश्चात इसे संभव मानते हैं, जबकि जैन शरीर से मुक्ति के पश्चात इसे संभव मानते हैं, ठीक है। अब बौद्ध धर्म जैन धर्म में दर्शन को लेके क्या विचार है, तो ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो,
ये है जैन, ये है बौद्ध। अनेकतावाद जैन धर्म में है। सप्तभंगी सिद्धांत स्यादवाद जैन में है। नवावाद अनंत चतुसर संलेखना सांतरा कृषि ना करे अहिंसा पे जोर पंचवर्ग त्रिरत्न आगम अवसर्प उत्सर्प सात मौलिक तत्व आत्मावाद केवल्य ये सब जैन में है। अनीश्वरवादी शून्यतावाद अनात्मावाद क्षणिकवाद अष्टांगिक मार्ग त्रिरत्न प्रति समय समुत्पाद बोधिसत्व चार आड़े सत अनिच्छा परमिता निर्वाण महापरिनिर्वाण ये सब बौद्ध में है। फिर यहाँ देखो सलाखा पुरुष वीर वीर निर्माण युग ये सब भी जैन में है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जैन धर्म में आश्रव शवर निर्जरा का अर्थ क्या है। आश्रव का मतलब है कर्म का जीव के प्रति आकर्षण होना, यानी कि कर्म का प्रभाव होना, कर्म का प्रभाव होना आश्रव है। श्रवण है कर्म के प्रभाव को रोकना। निर्जरा है कर्म को हटाना। तो निर्जरा है कर्म को हटाना, कर्म के प्रभाव को रोकना, ये आकर्षित होना आश्रव। ठीक है। अब देखते हैं जैन धर्म के अनुयायी शासक। तो यहाँ देखो महावीर स्वामी के समकालीन शासक कौन थे। बिंबिसार था, अजातशत्रु, उडगन ये तीनों महावीर ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन महावीर के भी क्या है समकालीन है। मखली गोसाल से जिनको श्रावस्ती में भेंट हुआ था। राजा चेतक तो इनके मामा ही लगे महावीर के, क्योंकि माता त्रिशला के ये भाई थे। ठीक है। अब यहाँ पे जैन धर्म का अनुयायी शासक ये इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म के अनुयायी शासक कौन कौन है। पहला तो है अशोक। अशोक का पुत्र है जो संप्रति इम्पोर्टेंट है। अशोक का एक पुत्र था संप्रति, तो वो जैन धर्म का क्या था अनुयायी शासक था। मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय वाला भी पहले अनुयायी शासक था, फिर उसके बाद अलग हुआ। फिर महापद्मानंद ये भी अनुयायी शासक था। राजा खारवेल हातिम गुफा विलेख जैन धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। खंडगिरी गुफा ये भी अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम बौद्ध जैन संगति इसी के समय हुआ अनुयायी शासक था। राष्ट्रकूट लोग भी अनुयायी शासक है, भले समकालीन न हो ये सब। यहाँ पे इंद्र चतुर्थ तपस्या द्वारा अपना शरीर त्यागा था। कौन। इंद्र चतुर्थ इंद्र भगवान की याद में अपना तपस्या द्वारा अपना शरीर त्यागा था। अमोघ वर्ष ये जैन धर्म के ये बहुत बड़ा राजा है। ये जैन धर्म के स्यादवाद का अनुयायी था, और ये जिनसेन और गुणभद्र नामक जैन अनुयायी इनके दरबार में था। अमोघ वर्ष के यहाँ जिनसेन और स्यादवाद का अनुयायी था, और जिनसेन और गुणभद्र नामक जैन अनुयायी था। चंदेल शासक खजुराहो का जैन मंदिर राजा ढंग ने बनाया था। चंदेल शासक खजुराहो का जैन धर्म मंदिर राजा ढंग ने बनवाया था। कौन। राजा ढंग ने ढंग से बनवाया था। गंग वंश का जो राजा चतुर्थ के सेनापति चामुंडा राय है, कर्नाटक के श्रवणबेळगोला में गोमतेश्वर बाहुबली का मूर्ति बनवाया था। कौन। गंग वंश का जो चामुंडा राय है, कर्नाटक के श्रवणबेळगोला में गोमतेश्वर बाहुबली का मूर्ति बनाया था। ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना है चालुक्य वंशीय राजा जो है जयसिंह और सिद्धराज कुमारपाल के दरबार में जैन कवि हेमचंद्र शाह। चालुक्य राजा जयसिंह के यहाँ सिद्धराज और कुमारपाल, जैन कवि हेमचंद्र था। फिर से सोलंकनी वंश भीमदेव प्रथम का सेनापति विमल शाह सोलंकनी वंश के ही थे। कौन। भीमदेव प्रथम के सेनापति विमल शाह, वही दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया जिसमें ऋषभ आदि देव की प्रतिमा है। तो ये सब जैन अनुयायी था। अब इसमें कहाँ कन्फ्यूजन होगा, इसमें कन्फ्यूजन होगा बच्चा को प्राण त्याग कौन दिया, तो इंद्र चतुर्थ। स्यादवाद का समर्थक कौन था।
अमोघ वर्ष के दरबार में कौन जैन दरबारी था? जिनसेन और गुणभद्र। फिर से तुमको ये ये श्रवणबेला में गोमतेश्वर बाहुबली का मूर्ति कौन बनाया? तो ये गंगवंश का राजा चतुर्थ। फिर ठीक है, फिर से गंगवंश का राजा चतुर्थ। फिर से खजुराहो को जैन मंदिर बनाया चंदेल शासक ढंग से बनवाया। फिर से तुमको याद रखना है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया तो सोलंकनी वंश का भीमसेन प्रथम का जो सेनापति था विमल शाह, तो वो ठीक है। फिर यहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक कौन है? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक प्रसेनजीत है, कौशल नरेश प्रसेनजीत, बिंबिसार, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, अजातशत्रु, कालाशोक, चंद्रप्रबोध। अवंती नरेश चंद्रप्रबोध के पास ही तो जीवक को भेजे थे बुद्ध, याद है। फिर बिंबिसार, लेकिन समकालीन कौन है? बिंबिसार, अजातशत्रु, महावीर स्वामी, महाकच्छायन, भाद्रिक, अवंतीपुत्र, प्रसेनजीत, चंद्रप्रबोध। प्रसेनजीत कौन है? कौशल नरेश, ये त्रिशला के वाहन, त्रिशला के भाई है कौशल नरेश, त्रिशला के भाई उदयन। प्रमुख जैन तीर्थ स्थल, ठीक है। एक तो प्रमुख जैन तीर्थ स्थल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहला है संवेद शिखर पे। संवेद शिखर पे याद बताए थे, पार्श्वनाथ ने अपना प्राण त्याग दिया था और उसके बाद यहीं पे 20 तीर्थंकरों ने मुक्ति दी थी। फिर से पावापुरी बिहार महावीर स्वामी का निर्माण हुआ था। श्रवणबेला गोमतेश्वर चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण प्राप्त किया था और यहीं पे श्रवणबेला में बाहुबली का पूजा होता है। फिर से कैलाश पर्वत नेपाल ऋषभ देव ने यहाँ पे निर्माण प्राप्त किया। राजगीर में अपना प्रथम उपदेश दिए थे, ठीक है ना। गिरनार सौराष्ट्र के नेमिनाथ निर्माण किए थे। अब यहाँ पे देखो स्कॉलर सबका नाम दिया हुआ है कि कौन जैन से है कौन बुद्ध से है। भद्रबाहु, स्थलबाहु, भाद्रबाहु, स्थलबाहु, श्वेतांबर, दिगंबर, क्षमा समन, हेमचंद्र, हरिविजय सूरी अकबर के दरबार में था। अकबर इनको हरिविजय को जगत गुरु का उपाधि दिया था। आर्य स्कंदिल, नागार्जुन सूरी। और इधर बुद्ध में असंग, ठीक है ना, असंग, असंग गुहा समाज, आर्यदेव, चतुस्तक, ये यूपीएससी पूछा था। आर्यदेव बुद्धिस्ट है कि जैन? तो बुद्धिस्ट है। दिगनाग तर्कशास्त्र का पंडित। फिर से नागार्जुन, मीनांडर, नागसेन, अश्वघोष, वसुमित्र, बुद्धघोष, विशुद्धिगंबर, वसुबंधु, मोगलीपुत्र, सवागामी। ये सब बौद्धिस्ट स्कॉलर है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैन साहित्य। आरंभ में जैन साहित्य अर्धमगधी, संस्कृत, प्राकृत, फिर बहुत सारा भाषा में हुआ। ये जो जैन साहित्य को ही आगम बोलते हैं। आगम में क्या शामिल होता है? सबसे पहली बात, आगम जो है अर्धमगधी प्राकृत भाषा में होता है। ये जो दूसरी जैन संगति है ना, बल्लभी में हुआ था, उसी में संकलन हुआ था। आगम में क्या शामिल होता है? तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 परकीर्णन, 6 शुद्ध, 6 क्षेत्र सूत्र, 4 मूत्र सूत्र और 1 नदी सूत्र, 1 अनुयोग दरबार। आगम ग्रंथों की रचना जो है ना, महावीर स्वामी की मुख्यतः श्वेतांबर द्वारा किया गया है, और भी मृत्यु के बाद, क्योंकि दिगंबर इन साहित्य को नहीं मानता था, ठीक है। आगम में 12 अंग क्या है? सबसे पुराना है। 12 अंग क्या है? सबसे पुराना है। इन सब प्रथम बौद्ध संगीति में संकलन, ठीक है ना। प्राकृत भाषा में 12 अंग में कुछ प्रमुख अंग है, हम बता रहे, जिसमें आचरांग सूत्र जो बहुत फेमस है। आचरांग सूत्र
ये इसमें बताता है कि मॉन्क को फोकस ऑन ethical conduct, मोनालिस्टिक डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉर मॉन्क एंड नन्स। इसमें बताता है कि महावीर पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, महावीर पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। फिर महावीर ने जो कठोर तपस्या की है उसी का वर्णन है इसमें। अहिंसा के बारे में भी बताया है। फिर एक बुक है सूत्र कीर्तान, फिर एक बुक है सूत्र कीर्तान। इसमें बताया है कि मॉन्क के द्वारा कौन कौन सा डिफ़िकल्टी फेस किया जाता है। इसमें महावीर के जीवन के बारे में और बताया गया है। इसको गोल्डन बुक ऑफ जैनिज़्म बोलते हैं। फिर एक बुक है भगवती सूत्र, इसे वाक्य प्रजापति बोलते हैं, वाक्य प्रजापति भी बोलते हैं, कहीं पूछा हुआ है। इसमें मैथमेटिक्स, कॉस्मोलॉजी, रिनिक्रिएशन के बारे में बताया हुआ है। हे भगवती मैथ में तेज करे, हे भगवती कॉस्मोलॉजी में तेज करे, हे भगवती रिनिकार्नेशन में तेज करे। ठीक है, हेवनली हेल, इन सभी के बारे में बताया गया है। तो ऐसे याद हो जाएगा। 16 महाजनपद की जानकारी है और अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ठीक है ना, दोनों में कुछ महाजनपद का नाम सेम है। 12 अंग में से प्रमुख बुक बता दिए। 12 उपांग ये सप्लीमेंट्री टेक्स्ट के रूप में काम करता है। जैसे आचारांग सूत्र का कौन है? औ पापा पत्तिका सूत्र, इसको जया सूत्र भी बोलते हैं। और भगवती सूत्र का प्रमुख कौन है सप्लीमेंट्री टेक्स्ट? तो प्रजना पन्ना अल्सो कॉल्ड पवन्ना। ठीक है ना। इसमें कुछ एडिशनल टेक्स्ट है, जैसे कि एडिशनल टेक्स्ट में है राया पे पसेना जी, राया पसेना जी, ये इम्पोर्टेंट है। राया पसेना जी, इसमें वार्तालाप है आत्मा और शरीर को लेकर। इसमें वार्तालाप है आत्मा और शरीर को लेकर मॉन्क केसी और किंग परदेसी के बीच में, मॉन्क केसी और किंग परदेसी के बीच में। इसमें क्या है? निर्यावल्य सूत्रम, निर्यावल्य सूत्रम, निर्यावल्य सूत्रम में क्या है? एक सीरीज है, स्टोरी ऑफ कैरेक्टर रिबॉर्न ऑन हेल। ठीक है ना। तो एक बात ये याद रखो इसमें कि राया पसने जी में किसका किसका वार्तालाप है? तो वार्तालाप है आत्मा और शरीर को लेके मॉन्क केसी और किंग परदेसी के बीच में। ठीक है। छेद सूत्र में क्या है? ये केवल मॉन्क के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं। छेद सूत्र में क्या है? निशा, महानिशा, वहरा, बेहद कल्प, ये याद रखेंगे। ठीक है ना। चाल मूत्र सूत्र में क्या है? इसमें है आवस्या, देवालिया, पिंड जुटी। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? तो उत्तर अध्यायनी, क्योंकि बौद्धों की गीता बोलते हैं धम्म पद को, जैनों की गीता बोलते हैं उत्तर अध्यायनी को। ठीक है। इसमें कुछ दो कॉनिकल टेक्स्ट हैं और भी, नदी सूत्र और अनियोग दरबार सूत्र। सूत्र नाम जहाँ भी आ रहा है वो सब कौन-सा है? जैनिज्म टेक्स्ट है। अब यहाँ पे है तो उपरोक्त सभी कॉनिकल टेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, उपरोक्त सभी जो कॉनिकल टेक्स्ट है केवल श्वेतांबर ही मानते, दिगंबर नहीं। पहला पॉइंट। लेकिन एक टेक्स्ट है तत्वर्था सूत्र है, एकमात्र ऐसा टेक्स्ट है जो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों मानते। कौन? तत्वर्था सूत्र, तत्वर्था सूत्र। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे लिखा है, अभी तक जितना भी सूत्र का नाम है केवल बैपुल सूत्र को छोड़ दें, बैल वाला सूत्र, तो वो सारा किसका है? जैन धर्म का है सूत्र नाम से। केवल बैपुल सूत्र है वो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसी में सूत्र में एक फेमस बुक आता है कल्प सूत्र। क्या है? कल्प सूत्र। ये भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है प्राकृत अर्धमगधी भाषा में। ये इसमें क्या है? तीर्थरकों का जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है, तीर्थरकों का जीवन चरित्र के बारे में। लास्ट 2 तीर्थंकर के बारे में बताया गया है, एक तो प्रसवनाथ और एक महावीर के बारे में, प्रसवनाथ और एक महावीर के बारे में। ठीक है। हेमचंद्र।
फिर क्या है, हेमचंद्र। हेमचंद्र हेमचंद्र इनकी उपाधि क्या है, काली काला सर्वजाना। काली काला सर्वजाना। इन्होंने संस्कृत में 2 बुक लिखा है। इसमें एक तो त्रिहस्तिली, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बुक है परिशिष्ट वर्मन, जिसमें मगध और धनानंद के बीच के लड़ाई का बात है। मगध और चंद्रगुप्त, मगध में धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। और जिनसेन और गुणभद्र, जिस बुक में पुराण नाम वाला बुक है ना, वो जिनसेन और गुणभद्र लिखा है। जैसे आदि पुराण, हरिवंश पुराण, त्रिशंकुतला पुराण, महापुराण, ठीक है। आदि पुराण, हरिवंश पुराण, त्रिशंकुतला पुराण और महापुराण, ये जिनसेन और गुणभद्र लिखा है। इसके अलावा और भी बुक है 4 बुक। एक तो नेमिनाथ चरित्र। नेमिनाथ चरित्र संस्कृत में हरिविजय सूरि लिखा है। हरिविजय सूरि, हरिनाथ। शांतिपुरम कन्नड़ में कौन लिखा है, पंपा। तो पंप कैसे याद करो, पंप चलाओ शांति से। धावला ये कन्नड़ में कौन लिखा है, वीरसेन। धावला ये कन्नड़ में कौन लिखा है, वीरसेन। तो वीर क्या करेगा, धावा मारेगा। वीर क्या करेगा, धावा मारेगा। फिर से उवासक दसाव, वहुन शासक तोरमान लिखा है। उवासक दसाव, ये सब जैन साहित्य बुक है, ठीक है ना। न्याय धर्म केतु, ये भी आई है। इसमें महावीर की शिक्षा है न्याय धर्म केतु में। अब यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख क्वेश्चन है कि जैन धर्म में महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या कौन है, जमाली। लेकिन प्रथम भिक्षुणी पूछते वो कौन हुई, तो दिग्वामन की पुत्री चंदना। प्रथम शिष्या जमाली, लेकिन प्रथम भिक्षुणी कौन हुई, तो दिग्वामन की पुत्री चंदना, ठीक है। याद रहेगा बिल्कुल। और एक बात याद रखेंगे कि अगर ये पूछे कौन ब्राह्मण यह भविष्यवाणी किया था कि बुद्ध राजा अथवा सन्यासी बनेगा, तो ब्राह्मण कौंडिन्य। कालदेव प्लस ब्राह्मण कौंडिन्य। ये सवाल पूछे कि आरंभिक जैन साहित्य या प्राचीनतम जैन ग्रंथों को क्या बोला जाता है, तो ये सवाल पूछा हुआ है, उसको बोलते हैं पुट्टवा। और इनकी संख्या क्या थी, 40। लेकिन पूछा जाए जैन साहित्य को क्या बोला जाता है, तो आगम। और इससे भी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में कि बल्लवी में। तो बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है कि पाटलिपुत्र में, नहीं, जैन साहित्य का हुआ था संकलन ये बल्लवी में, बल्लवी गुजरात में, ठीक है। फिर से यहाँ पे पूछेगा अगर कोई कि जैन धर्म में विवाद किसके किसके साथ हुआ था। जैन धर्म में विवाद किसके किसके साथ हुआ था, तो एक तो जमाली ने अपना नया सिद्धांत बहुउत्तरवाद दिया, जिसके अनुसार काम पूरा होने पर ही माना जाए। तो एक तो जमाली के साथ हुआ था, क्योंकि एक बहुउत्तरवाद का सिद्धांत दिया था, और ये बोला कि जब काम पूरा हो जाए ना, तभी इसको पूरा माना जाए। 31 गुप्त से भी महावीर का विरोध हुआ था, याद रहेगा। देखो अब हम लोग संघ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। महावीर अपने अनुयायी के लिए संघ का स्थापना किए। तो संघ का स्थापना कौन किए, महावीर स्वामी, जो वास्तविक संस्थापक थे। इन्होंने अपने शिक्षा फैलाने के लिए 11 अनुयायी को नियुक्त किया। इसी महावीर के अनुयायी को क्या बोलते थे, गंधार्स। उसमें भी लड़का को क्या बोलते थे, मुनि, और लड़का को फिर सर्वका भी बोलते थे। और आर्या लड़की टाइप का नाम है, तो फीमेल को सराविका, अरायका सराविका महिला को बोलते थे, ठीक है। आखिरी गंधार उनका कौन था, महावीर का, जो सुधर्मन था। सुधर्मन। टोटल 2 सम्मेलन हुआ जैन संगीतीय, कितना हुआ, 2 हुआ। बिल्कुल डेट याद रखना है, एक तो 322 में और एक 513 या 512 में। एक 322 में, एक 513, एक 512 में। पहला हुआ पाटलिपुत्र बिहार में
दूसरा हुआ बल्लभी गुजरात में। पहला का नेतृत्व किया स्थूलभद्र, दूसरा का नेतृत्व किया देवधारती छमसरमन। पहला में क्या हो गया कि पहला में दिगंबर संप्रदाय शामिल नहीं हुआ, पहला में दिगंबर संप्रदाय शामिल नहीं हुआ, श्वेतांबर दिगंबर अलग हो गया। पहला में यहीं पर हुआ था, श्वेतांबर दिगंबर अलग पहला ही में। जैन धर्म का विभाजन हुआ था पहला ही में, जबकि बौद्ध धर्म का विभाजन सेकेंड में हुआ था। इसमें 12 अंगों का संकलन किया गया, जैन ग्रंथों का संचयन किया गया, 12 अंगों का संचयन किया गया पहला में। और एक बात याद रखेंगे, जो पहला सम्मेलन हुआ था 322 ईस्वी में पटना में, तो ये दो पाटलिपुत्र सभा के बाद दो अलग अलग जगह पर भी सभा हुआ। एक तो मथुरा में, एक तो पहला मथुरा में आर इस्कंदिल के नेतृत्व में, और एक दूसरा बल्लभी में नागार्जुन सूर्य के नेतृत्व में, ठीक है ना। फिर दूसरा सम्मेलन हुआ 513-22 में गुजरात बल्लभी में देवार्थी छमसरन के नेतृत्व में। इसमें जैन आगम का संकलन बल्लभी में पूरा हो गया। इसलिए पूछा जाता है कि जैन साहित्य का संकलन कहाँ हुआ, तो तब आंसर मारते हम लोग बल्लभी में। लेकिन विभाजन पूछता कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, श्वेतांबर दिगंबर, ठीक है। इसी समय क्या हुआ था लास्ट वाले में कि जैन साहित्य का 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, एक नदी सूत्र, एक अनियोग सूत्र में संकलन हो गया था, ठीक है।